भोली गाय, राम और रेखा की अनोखी कहानी। किसान रमुआ के बेटों राम व रणवीर की शादी उन्हीं की तरह दो जुड़वा बहनों रेखा और सीमा से हुई थी। रेखा 2 मिनट बड़ी थी पर लगती छोटी थी। सीमा सुडौल और चुस्त लगती थी, पर 1 मिनट बड़े भाई राम और रणवीर में कोई फर्क नहीं दिखता था। रमुआ सबकी मदद करने वाला और मीठा बोलने वाला इंसान था। उसके पास 50 एकड़ जमीन, पक्का मकान और कहना मानने वाले बेटे थे जो पिता को मां की कमी खलने नहीं देते थे। शादी के बाद दोनों बहनें सुखी थीं और घर का ध्यान रखती थीं। रेखा को सब गाय जैसी सीधी मानते थे और वह सबके खाने पीने का ध्यान रखती थी। सीमा सारा समय खेतों में लगा देती थी। छोटा भाई रणवीर बड़े भाई राम और भाभी रेखा का कहना मानता था। राम कभी भी बीज लेने और गल्ला बेचने शहर जाता था। रणवीर घर और खेत का काम देखता था। राम रात होने से पहले ही घर आ जाता था। राम ने एक दिन सरपंच से सुना कि पास के कृषि महाविद्यालय में उन्नत खेती की 1 महीने की पढ़ाई करने पर सरकार ट्रैक्टर खरीदने के लिए कर्ज दे देती है। राम ने अपना नाम लिखवा दिया। रेखा को यह अच्छा नहीं लगा, पर राम चला गया। रेखा उदास हो गई। 2-3 दिन सब ठीक रहा, पर चौथे दिन जब सब खेत पर थे तो रणवीर किसी काम से घर आया। दरवाजा बंद करते ही रेखा रणवीर से लिपट गई और कहने लगी, आप जल्दी आ गए, बहुत अच्छा किया। मैं आपके बिना नहीं रह सकती। सजी धजी रेखा के ऐसा करते ही रणवीर हैरान हो गया, पर रेखा अपनी कोशिश में आगे ही बढ़ती गई और जो नहीं होना था हो गया। रणवीर ने संयत होने के बाद कहा, भाभी मैं रणवीर हूँ। आपने बोलने का मौका ही नहीं दिया और यह सब हो गया। पगले, मैं तुम दोनों भाइयों को पहचानती हूँ। मैं अपने को रोक नहीं पा रही थी, इसलिए यह नाटक किया। तब रणवीर बोला कि यह ठीक नहीं है, तो रेखा ने गुस्से में कहा, अगर अब मुझे छोड़ा तो मैं तुम्हें बदनाम कर दूंगी। मैं सीमा से खूबसूरत हूँ। ये सुनकर रणवीर डर गया और बोला, सच है कि आप सीमा से ज्यादा खूबसूरत हैं। मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। तब से उनमें ये सेक्स का खेल शुरू हो गया और राम के आने पर भी ये सिलसिला नहीं थमा। एक दिन पता चला कि सीमा पेट से है और घर पर रहेगी। ये सुनकर रेखा खुश दिखी, मगर सोच में पड़ गई। थोड़े दिन बाद रेखा के पेट से होने की खबर मिली तो रमुआ बहुत खुश हुआ और दोनों बहुओं को 2 सोने के कड़े दिए और गांव में मिठाई बांटी। अब रेखा अपना और सीमा का बहुत ध्यान रखती थी। सीमा को कम से कम काम करने देती थी और ससुर को भी अच्छी तरह खिलाने पिलाने लगी थी। एक दिन राम रेखा को शहर ले गया। शहर की रौनक देखकर रेखा दंग रह गई और उसने खुशी खुशी आने वाले बच्चों के लिए खूब कपड़े खरीदे। दोनों ने सिनेमा भी देखा। शहर का खाना भी रेखा को अच्छा लगा। मौज मस्ती में काफी समय लग गया, यहाँ तक कि आखिरी बस भी छूट गई। राम का दोस्त राजू, जो ट्रक चलाता था, अचानक मिल गया। राम ने अपनी समस्या बताई तो राजू ने घर छोड़ने की हामी भर दी। रेखा के कहने पर भी दोनों ने जल्दी नहीं दिखाई। दोनों ने बैठकर काफी देर तक शराब पी। रेखा सोचती थी कि उसका पति पीता नहीं है, पर ये देखकर उसे लगा कि वह अपने पति को जानती नहीं है। तब उसे ये भी पता लगा कि जब वो शहर में रहता है तो पीता है, पर घर पर पिता रमुआ से डरता है और भाई के कारण आदत नहीं डालता है। खैर, पीना बंद करके राजू ने ट्रक चलाना शुरू किया। बरसात और कच्ची सड़क के कारण ट्रक ठीक नहीं चल पा रहा था, पर ट्रक को राजू ज्यादा तेज चला रहा था। रेखा के कहने पर भी राजू ने ट्रक की स्पीड कम नहीं की। अचानक ही अंधेरे में बिजली चमकी तो उसने देखा कि आगे रोड वाला है और ट्रक बड़ी तेजी से उससे टकराया और पलट गया। रेखा जमीन पर गिरी और बेहोश हो गई। रेखा को जब होश आया तो उसने अपने आप को पट्टियों से बंधा पाया और मुंह पर एक सांस लेने वाली किसी चीज को लगा देखा। ये सब उसने फिल्मों में देखा था और अब वो घबरा गई थी। उसने अपने हाथ पैरों को हिलाया और ठीक पाया। इसके बाद उसने पेट पर हाथ फेरा और मां चिल्लाए। ये सुनकर नस भागी आई तो वह जोर से बोली, मेरे बच्चे को क्या हुआ? मेरे पति कहाँ है? मैं कहाँ हूँ? ये बोलकर वह रोने लगी। तब नर्स ने डॉक्टर को बुलाया।
उसने आकर हिम्मत बंधाने की कोशिश की और सीमा को बुला लिया। सीमा ने आकर बहन के साथ लिपट कर कहा, बच्चे तो बाद में आ जाएंगे, तुम बच गई, यही काफी है। राम भैया और किसी का भी अभी मत सोचो। ये सुनकर रेखा सो गई। रेखा की जब आंखें खुली तो वह सोच में पड़ गई कि राम का क्या हाल होगा। वह अपाहिज तो नहीं हो गया? अगर उसे कुछ हो गया तो मेरी जिंदगी का क्या होगा? ये सब सोच कर वह आंसू बहाने लगी। सीमा ने उसका मन बहलाना चाहा और कहा कि कल तक राम ठीक होकर उससे मिलेगा। ये सुनकर उसे कुछ हौसला आया। उसने दवा और नाश्ता लिया और फिर सो गई। इस तरह 3 दिन बीत गए और रेखा के बार बार कहने पर भी राम नहीं आया। उसने सोचा कि शायद राम को ज्यादा ही चोट लगी होगी। चौथे दिन उसने अपने आप को दूसरे कमरे में पाया और देखा कि नस नहीं, सीमा उसका सिर दबा रही थी। उसके वही सवाल दोहराने पर सीमा ने कहा कि वहाँ राम नहीं आ सकते थे, अब जल्दी आ जाएंगे। इस तरह करते करते 3 दिन और बीत गए। तब उसके फिर दोहराने पर सीमा ने कहा, आज तो तुम घर चल रही हो, इतनी उतावली क्यों हो? जरा चलो फिरो और घर चलने को तैयार हो जाओ। ये सुनते ही जैसे रेखा को पर लग गए हो। वो जल्दी जल्दी घर के लिए तैयार हो गई। घर आने पर उसने अपने ससुर रमुआ के पैर छुए तो वे रोते हुए घर से बाहर निकल गए। वो अंदर आई तो सीमा ने कहा, रोज रट लगा रखी थी, वो अपने राम से मिलो। राम की तरफ देखते ही वह जोर से चिल्लाई, नहीं, ये राम नहीं, रणवीर है। ये तुम क्या कह रही हो? सीमा, मैं क्या पहचानते नहीं? और वह सिर पटक कर रोने लगी। ये सुनकर रणवीर और सीमा माफी मांगने लगे और रमुआ भी अंदर आ गया और बोला, बेटी, मैंने राम को तो खो दिया पर तुझे नहीं खोना चाहता था। मेरा बुढ़ापा खराब न हो इसलिए मैंने ये कहा था। ये सुनकर उसका रोना कम नहीं हुआ और वह रोती रही। एक दिन अचानक रेखा सपने से जागी। लगा जैसे राम कह रहा हो, उठो और मेरे पिता का ध्यान रखो। वो उठकर बैठ गई और कुछ देर बाद घर से बाहर आकर खेतों की तरफ धीरे धीरे चलने लगी। उसने कुछ दूरी पर औरतों को बातें करते सुना कि रमुआ काका का तो घर बर्बाद हो गया, राम जैसा बेटा चला गया और गाय जैसी रेखा का बच्चा। अब रेखा तो बांझ भी हो गई, उसके बच्चे भी नहीं हो सकते। ये सुनकर रेखा हैरान रह गई पर रोई नहीं। वो घर की तरफ चल दी और घर में आकर चारपाई पर लेट गई। इतना सब सुनने पर नींद किसी पागल को ही आती होगी। वो सोचने लगी कि अब क्या होगा। सीमा ने आकर उसकी सोच तोड़ी और चाय देते हुए कहा, दीदी चाय पी लो और उठ जाओ। हम दोनों जिंदगी में सुख दुख बांटती आई हैं, अब भी यही होगा। तब रेखा ने चाय लेते हुए कहा, तेरी होते मैं परेशान नहीं हूँ, अब अपनी और होने वाले बच्चे की सोचो। कुछ देर बाद रेखा ने रसोई में जाकर सीमा से कहा, तुम काम कम किया करो, तुम्हें बच्चे को जन्म देना है। चलो हटो, खाना मैं बनाती हूँ। फिर उसने सीमा को बाहर बैठा दिया और सबको खाना खिलाया। रमुआ खुश हो गया और रेखा को बुलाकर कहा, बेटी बात सुनो, ये लो अलमारी की चाबी और सामान वाले कमरे को भी देख लो। आज से घर का सब काम तुम्हें देखना है, तुम इस घर की बड़ी हो। इतना कहने के बाद रमुआ उसके सिर पर हाथ फेर कर चला गया। अब तो रेखा के पैर सारा दिन काम करते और सीमा का ध्यान रखते थकते नहीं थे। उसने अपना हार बेचकर भैंस खरीद ली और सीमा के 2 बेटे होने के बाद बहुत अच्छा भोज भी किया। जिंदगी एक रास्ते पर नहीं चलती। इसी तरह एक दिन रमुआ सोया पर उठा नहीं तो घर फिर दुख में डूब गया। सीमा को रमुआ के जाने पर ज्यादा काम पड़ गया पर वह अपने बेटों के साथ ही सोती थी। घर का सारा काम रेखा देखती थी। इस थकान में वह रणवीर, राम और सब कुछ भूल कर रात को सो जाती। एक रात वह सो रही थी तो उसने अपने आसपास हरकत देखी और कहा कि कौन है? तो रणवीर धीरे से बोला, मैं हूँ, मुझसे आपका दुख देखा नहीं जाता इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। तब रेखा ने धीरे से कहा, मेरा दुख की अपनी खुशी। खैर जो भी है, पहले ही मैं ये कर चुकी हूँ, अब तो जिंदगी तुम सबके नाम है, तुम चाहे जो करो। ये सुनकर प्यार की बातें बनाकर रणवीर अपना काम कर गया।
ये सिलसिला फिर शुरू हुआ तो रुका नहीं, पर इस बीच पता चला कि सीमा फिर पेट से है और समय आने पर उसकी 2 बेटियां पैदा हुई। अब घर का काम बढ़ गया था, पर फसल ठीक हो रही थी, इसलिए रणवीर ने एक 16 साल के लड़के को काम पर रख लिया था। पर रेखा को ये परेशानी थी कि उसका नाम भी राम था। रेखा ने उसे बाबू कहना शुरू कर दिया। वह सारा दिन खेत और घर का काम करता था, रात को वह खेत पर ही सोता था। रणवीर खुश था क्योंकि उसे सब आसानी से मिल रहा था। एक दिन रणवीर ने कहा, भाभी घर का खर्च काफी हो रहा है, सीमा तो बस काम कर सकती है, आप बताओ कि क्या करें। ये सुनकर रेखा ने कहा, तुम्हें अब सिर्फ प्रेमलीला नहीं घर की सोचनी चाहिए, ज्यादा खेती करो और कुछ राम की तरह पढ़ कर आओ। इस पर रणवीर बोला, मैं आपके लिए सब कर सकता हूँ। अगले दिन रेखा ने जाकर खुद उसे और सीमा को प्रौढ़ शिक्षा केंद्र में दाखिल करवा लिया। तीनों जल्दी ही अच्छा पढ़ना लिखना और अंग्रेजी बोलना भी सीख गए। 1 साल बाद जब खेत में काम कम हुआ तो ट्रक चलाने का मन बनाकर रणवीर शहर चला गया। वहाँ उसे ट्रक चलाने से कार ठीक करना बेहतर लगा। वो कुछ महीनों में ही कार ठीक करने में माहिर हो गया और एक गैराज में काम करने लगा। रणवीर के जाने के बाद नौकर राम का घर आना ज्यादा हो गया। वह सबका ख्याल रखता था, वो सबसे ज्यादा रेखा का ध्यान रखता था और उसे भाभी भाभी कहते नहीं थकता था। रेखा भी उसे अच्छी तरह खाना खिलाती थी। रणवीर जब गांव आता तो सबके लिए चीजें लाता था। वो दोनों बहनों के लिए एक जैसा सामान लाता था। सीमा कुछ नहीं कहती थी, पर बहन का पूरा ध्यान रखती थी। एक दिन जब रणवीर आया तो वह बहुत खुश था। उसने बताया कि वो जिस गैराज में काम करता है वो बिक रहा है। उसने वह गैराज खरीदने का फैसला कर लिया है और हम सब शहर जा रहे हैं। ये सुनकर घर के सब लोग खुश हो गए, मगर रेखा नहीं। रेखा ने कहा, मैं यहीं रहूंगी। तब सीमा बोली, बहन मैंने तेरे साथ सब कुछ बांटा है, मुझे मूर्ख मत समझना, बाकी बात अकेले में करूंगी। सबके जाने के बाद सीमा ने कहा, मेरी जिंदगी आपकी है, मैंने सब कुछ तुम्हारे साथ बांटा है, बात कहे बिना समझ लो। अब बच्चे सब समझने लगे हैं, इसलिए जाना ही होगा। ये कहकर वह रो पड़ी। उनकी जमीन काफी उपजाऊ थी, इसलिए आधा खेत बेचने पर गैराज और मकान मिल गया और वह चले गए। रेखा का मन अब उचाट था, इसलिए वह जी जान से काम करती थी। खर्च उसका और नौकर राम का रह गया था, पैसा काफी बचता था। रेखा ने खेत वापस खरीद लिया। नौकर राम खेत पर सोता था, पर वो रेखा का बहुत ध्यान रखता था। एक दिन नौकर राम खाना खा रहा था तो रेखा ने कहा, बाबू अब तुम जवान हो, शादी करो और घर बसाओ। राम ने कहा, मालकिन मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकता। वैसे मेरा घर क्या बसेगा, क्योंकि मेरे सौतेले बाप ने 1000 रुपए के लिए मेरी नसबंदी करवा दी थी। मैं भाग आया और अब आपकी सेवा में ये जिंदगी है। ये बात सुनते ही रेखा रो उठी और उसके कंधे पर हाथ रखकर दिलासा दी। वो पानी की बाल्टी लेकर आई, पर उसका पैर फिसल गया तो एकदम नौकर राम ने उसे संभालकर बाहों में भर लिया। वो बोली, यह क्या कर रहे हो? ये सुनकर राम ने माफी मांगते हुए कहा, मालकिन गलती हो गई, माफ करना। मैंने गाय जैसी भोली मालकिन के साथ ऐसा क्यों किया? इन मामलों में ऊपर वाले ने किसी को भी बुरा नहीं बनाया, क्या गाय क्या जानवर। मैं इसके लिए मन से मजबूर रही हूँ। मेरे बच्चे नहीं हो सकते और तुम मुझसे छोटे हो, शादी भी नहीं हो सकती और वो मुझ पर कलंक होगी, इसलिए जाओ खेत पर काम करो। अब राम बहुत चुप रहता था, खाना भी कम खाता था। रेखा सब जानती थी, वो डर गई कि कहीं राम न चला जाए। एक दिन वह आया तो उसने देखा दरवाजा तो खुल गया पर कोई दिखा नहीं। जब वो अंदर गया तो सजी हुई रेखा को देखता ही रह गया। ये देखकर रेखा बोली, बाबू क्या देखते हो? मैं ही हूँ। मैंने टेलीविजन पर शहर में बिना शादी किए साथ रहने के बारे में सुना है। क्या कहते हैं, लिविंग रिलेशनशिप, हम वही करेंगे। जीना तो है न, पर किसी को बताया तो इतनी जूती मारूंगी कि याद करेगा। नहीं मालकिन, मैं आपका नौकर हूँ, नौकर ही रहूंगा।
ये कहकर नौकर राम उसके गले लग गया। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसी तरह की अच्छी कहानियाँ आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। यहाँ उपस्थित शिक्षाप्रद कहानियाँ आपका मनोरंजन करने के साथ दिशा भी देंगी। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे प्रयास को सफल बनाएं।